हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो मेरा नाम है नीलम नकोटी और मैं हूँ खूबसूरत उत्तराखंड से। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलम नकोटी पहाड़ी लाइफ में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो 11 बज चुके हैं और मौसम जो है आज का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए बहुत अच्छी धूप लगी है, लेकिन धूप के साथ साथ हमारे यहाँ पर धुंध भी बहुत ज़्यादा है। आजकल आप डेली देख रहे हैं हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध है। भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये रहा मेरा लाटू। क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा। तो आजकल जो है ना तबीयत थोड़ा ढीली हो रखी है। शादी निपटाने के बाद जो है ना गले में खराश, जुकाम, बुखार, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ जो है आजकल शादी निपटने के बाद हमारा जो है काम भी रह रखा है निपटाने के लिए। तो मम्मी लोग जो है काम निपटाने पे लगे हुए हैं, ये देखिए। और हमारे जो खेत है ना, क्या हुआ क्या? अच्छा। और यहाँ पर जो है हमारे छोटे मोटे काम रह रखे थे, कुछ काम जो हो गए थे। और देखिए यहाँ पर हमने नई दुल्हन को भी लगा दिया काम पे भाई। तो ये छोटे छोटे बर्तन थे, भट्टी वगैरह, ये भी ले जाने के लिए। ये तो हमें एडजस्ट करने हैं घर दुकान में नीचे, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं है ऐसे अड़गम सड़गम वाले सामान को रखने के लिए। तो इनको वहाँ नीचे वाली दुकान में कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ सामान जो हमारा पंचायती था उन्हें दे दिया था, कुछ अपना सामान है तो उसको इस तरह से रख रहे हैं। बाकी जहाँ पर लोगों ने खाना वगैरह खाया था तो वहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर भट्टी बनाई थी, और वहाँ पर लोगों ने खाना खाया था, वो हमारे गाँव वालों के खेत है। तो वहाँ पर ना जब खाना खाने लोग बैठे थे तो ख़राब हो गए थे लोगों के खेत। तो वहाँ पर हम सोच रहे हैं उनकी बवाई करके दे दें। तो ये बैल हमने बहुत ज़्यादा दूर से मंगाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बैल कोई नहीं पालता। तो ये बैल बहुत दूर से मंगाए हैं, तो उनके खेतों की बवाई करके छोड़ रहे हैं। क्योंकि लोगों को बुरा लगता है ना कि हमारे खेत भी ख़राब करें, हमारी कोई फसल भी नहीं हो पाई। तो इसलिए उनके खेतों की बवाई करके छोड़ दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, छोटा मोटा डेली हो ही जा रहा है। और जो है तबीयत ख़राब है तो गले में दर्द हो रहा है, बोलने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल जुकाम बुखार से। तो हवा लग गई गाड़ी पे। फिर कल हम उत्तरकाशी भी गए थे, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मेरे 1-2 ब्लॉग थे वहाँ से, वो भी आपने देखे होंगे। वहाँ पर मेला चल रहा था, बच्चों ने जिद करी कि हमें कहीं घूमने ले कर चलो नाना जी। तो हमने सोचा अगर मंदिर जाते तो मंदिर जाने में थोड़ा दिक्कत थी, कई समस्याएं थी, तो मंदिर नहीं जा पाए, अभी कुछ दिन बाद जाएंगे। तो हमने सोचा कहाँ जाए, ऐसा कोई यहाँ पर कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर घूमने जाया जा सके। तो हम चले गए उत्तरकाशी की ओर, क्योंकि वहाँ पर ना मेला होता है, तो बहुत सुंदर मेला होता है। कैप्चर ही नहीं कर पाए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और बच्चे, हम सोच रहे थे, मैं सोच रही अगर वीडियो बनाऊंगी तो बच्चे कहीं खो जाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो बच्चों को खींच पकड़ के चक्कर में वीडियो ढंग से बन भी नहीं पाई। पर जो भी है, आप पिछली ब्लॉग को आपने देखा होगा तो एंजॉय भी किया होगा। हम हो गए यार बीमार, तुम नहीं हुए पर हम हो गए। पूनम को भी कल जाना था दिल्ली, सॉरी देहरादून, लेकिन कल इसके बच्चे की ना कल की छुट्टी हो गई। मतलब आज तो छुट्टी है ही, कल की भी छुट्टी हो गई, तो फिर से रुक गए एक दिन। और वहाँ पर भैया देखिए, वहाँ पर हमने जो लकड़ी फड़ाई थी ना, तो शादी के लिए चीड़ की लकड़ियाँ लाई थी हमने। तो उसके जो बाहर के छिलके होते हैं, तो ये जो भैया हैं ये ना लोहार का काम करते हैं, यानी दरांती बनाती हैं। तो उनके लिए ना वो छिलबट्टे काम आते हैं, तो वो लेकर जा रहे हैं। हाँ मम्मी। बाकी उत्सव को भी है आज वो आया। अरे वाह, बताना कहाँ से आए? ये कोई लाया था, मानसी लाई थी। और उत्सव को गुड़ पट्टी मिली। यहाँ से उत्सव बोले ये कहाँ से आएगी, मानसी दीदी लाए थे बेटा। यहाँ पर अभी कैटरिंग वाले भाई लोगों ने अपनी कुर्सी बिस्तर वगैरह छोड़े हुए हैं, तो ये भाई लेकर जाएंगे वो। तो पापा कल परसों से फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं। ये देखिए इनके यहाँ पर अभी बिस्तर की ढेर लगी हुई है। बाकी हमारे तो अपने घर के लिए खुद के, मतलब जितने लोग अभी हम हैं घर में, उनके लिए खुद के ही बिस्तर हैं। पर ये कैटरिंग वाले भैया के हैं, तो पता नहीं क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। बाकी ये जो पालकी है, यहाँ पर जो डोली थी वो हमने घर के पीछे एडजस्ट करके रख दी है। और ये पालकी जो है हम ये गाँव से मेरे भाई हैं उनकी लेकर आए थे, तो ये हमें वापस करनी है, तो इसको भी अभी लेकर जाएंगे। और जो है बाकी मौसम का हाल तो आप देख ही रहे हो, आजकल इस तरह की धुंध लगी रहती है सुबह सुबह। मेरे को दे दो भाई। मेरे गले में वैसे दर्द भी हो रहा है, एक पीस
एक हफ्ता बाद, अगर एक हफ्ता तक कुछ नहीं हुआ, ठंडो बरखा बुरखा तो सब गए मौसम, अब नहीं होगा कुछ ना। दोस्तों मुझे ना यहाँ पर आलू काटने का काम मिला है, क्योंकि हम सगोड़े में थोड़ा सा आलू लगा रहे थे, और यहाँ पर ना इन आलू को कुछ इस तरह से काटते हैं, जिन पर अंगरे होंगे उनके 2 हिस्से करके इस तरह से काट के, और इसको हम सगोड़े में लगाएंगे, है ना अमृत? और अमृत भी मदद कर रहा है मेरी। तो हमने ना सुबह सुबह यहाँ पर हल लगा दिया है, बैल आए थे, मैंने आपको बताया था ना, और यहाँ पर आलू लग रहे हैं, और हमारे साथ एक डॉगी है, ये भी हमारी मदद कर रहा है। हेलो। तो यहाँ पर आजकल शादी की वजह से खाना वगैरह गिरा हुआ था ना, तो आजकल कुत्तों का यहाँ पर बहुत आतंक मचा रखा है, तो ये भी आ रखा है। हमने इससे कहा कि हमारे साथ आलू लगाने लगो, पर मुश्किल लगाएगा, ये नहीं लग रहा मुझे। और यहाँ पर आलू लग रहे हैं, तो ये देखिए, इसको मैंने कट करा कुछ इस तरह से। इन्होंने बोला बोल तू डांडा की है, बोल तेरे को आता है कि आलू लगा काटना की, इस तरह से काटे हैं मैंने। तो पता नहीं जमेंगे तो अच्छी बात, नहीं जमेंगे तो मुझे गाली भी दे सकते हैं ये, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारी नई भाभी भी लगी है भाई आलू लगाने में, तो इनके यहाँ पर भी आलू होते हैं। देखिए कितनी सफाई से काम कर रही है भाई। और भाई पूनम क्या हाल? और पूनम बोल रही है मैं भूल गई बोल आजकल आलू लगाना क्योंकि हमने ना कभी आलू लगाए ही नहीं। भूली नहीं, मेरे को आता ही नहीं तो भूलना। जब लाए और छोटा था हाँ नहीं, जब हमारे यहाँ पर लगा थे मन काट जो है, इतने से आलू हमारे बच भी चुके हैं, ये देखिए इतने बच चुके हैं। तो इसको मम्मी उस वाले सगवाड़े में लगाएगी, वहाँ ऊपर में, वहाँ पे जगह बची हुई है थोड़ा सा। और वहाँ पर ना एक आदमी भैया आए हुए हैं, हाँ, तो वो सामान लेने आए हैं, मतलब कबाड़े का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पर कंटर वगैरह थे, तेल के बहुत सारा सामान बचा था, प्लास्टिक का कई चीज़ें, तो वो लेकर जा रहे हैं। बाकी ये टब था हमारा, ये नया टब लिया था, और इस पे अड़से रखे हुए थे, इस पे वज़न ज़्यादा हो गया था, तो ये टूट गया किनारे किनारे से, इस तरह से टूट गया। नया टब था, ये भी कबाड़े के लायक हो गया। बाकी वहाँ पर वो कनस्तर है, और कुछ भैया नीचे लेकर चले गए हैं, तो वो लेकर जा रहे हैं आप सारे। आराम से बेटा। 4 बज रहे हैं और हमने चाय वगैरह पी ली है, तो अभी हमारी तैयारी हो गई है गांव साइड जाने की। तो हमारा घर पीछे रह गया है, और यहाँ से सीधा रास्ता है हमारे यहाँ गांव जाने का। तो हम सभी जा रहे हैं, पूनम, मनीषा और पूनम का बेटा और मैं। तो हम गांव क्यों जा रहे हैं? कोई काम तो नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं, क्योंकि गांव हम कई मतलब जब भी आते हैं, अब क्या हो गया, जब से दादी मरी है ना, तो तब से हम गांव जा ही नहीं पाते। ऐसा लगता है कि गांव में हमारा कोई नहीं है, तो हम वहाँ जाकर क्या करें। लेकिन कभी कभी अपने घर की, अपने गांव की ना खुद सी लग जाती है। तो पूनम ने सोचा, वो कल जा रही है देहरादून, तो पूनम ने सोचा कि चलो आज अपने गाँव के साइड चलते हैं, वहाँ पर देख के आते हैं। और हमारा यहाँ पर पीछे का ना बहुत सुंदर सा लग रहा है। देखिए हमारे घर के अगल बगल बहुत सारे घर बन गए हैं। कुछ सालों पहले हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही घर था, जो कि सिर्फ हमारा था। अब वहाँ पर चाची लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने घर बना दिया, तो बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी नीचे का एरिया भी बहुत सुंदर लगता है, और यहाँ से हमारे गाँव का जो, हमारे यहाँ का जो एरिया है ना, पूरा बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए, तो ये सारा एरिया बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत नज़र। फाइनली हम अपने गांव में आ गए हैं। यहाँ पर जो है दादी लोग थे, हमारे पड़ोसी, पुराने पड़ोसी, तो उन लोगों से हमने काफ़ी देर तक बात करी। अभी शाम के 5 बज गए हैं, ठंडा भी हो गया है क्योंकि धूप चली गई है, तो ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अब घर की ओर चलते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर है हमारी दुकान, ये पुरानी वाली दुकान है, और ये रहा हमारा पुराना वाला घर। तो ये घर जो है मेरे दादा दादी के ज़माने का है, तो यहाँ पर हमारा बचपन बीता है। यहाँ ऊपर जो है कमरे हैं, और नीचे भी जो है ये वाले कमरे भी हैं। तो ये काफ़ी जर्जर हो चुका है ये वाला घर, क्योंकि मेरे चाचा चाची लोग जो है वो देहरादून में रहते हैं, और मेरे मम्मी पापा दूसरे वाले घर में। तो ये वाला घर ना बहुत पुराना हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा ना बचपन गुजरा है, तो यहाँ की याद भी आ जाती है। जब दादी दादा रहते थे यहाँ पर, तो हम डेली, मतलब जब भी मैं यहाँ आती थी अपने मायके में, तो रोज़ मैं यहाँ पर आती रहती थी। एक दिन में 1 चक्कर ज़रूर मारती थी। लेकिन जब से दादा दादी नहीं हैं, तब से यहाँ पर आने का मन भी नहीं करता, और आज हम ऐसे ही आ गए घूमते फिरते।
देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा पुराना वाला घर और ये ना पटहरी से बना हुआ है पुराने ज़माने का। और यहाँ सामने पर देखिए राधा स्वामी भी लिखा है, क्योंकि मेरे दादा दादी जी लोग जो है ना सत्संग जाते थे, तो जब हमारा ये घर बना भी नहीं होगा उससे पहले से जाते थे, तो इन्होंने इस तरह से राधा स्वामी जी का नाम लिखा हुआ है। बाकी इस तरह से हमारा ये घर है। तो ये काफ़ी पुराना है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उससे बहुत, मतलब मेरे दादा दादी के ज़माने का समझो आप, बहुत पुराना है। बाकी यहाँ पर था हमारा आंगन, और जहाँ पर वो सब्जी बो रखी है ना, वहाँ पर हमारी भैंस वगैरह बांधी रहती थी, और वहाँ पर गाय के भैंस के लिए ना घास खाने के लिए बनाया रहता वहाँ पर। बाकी हमारा चौक है, और यहाँ पर हमारा सगवाड़ा, वहाँ पर आलू वगैरह लगाए रहते थे हमारे। ये आलू भी जो है ना किसी ने लगाए हुए हैं, क्योंकि चाचा चाची ने किसी को ये सगवाड़ा दे रखा है। बाकी हमारी यहाँ पर दुकान है, आप देख रहे होंगे दुकान में कुछ लोग हैं, तो ये दुकान जो है किराए पर दे रखी है, यही गांव के चाचा जी। बाकी ये रहा ये हमारे पड़ोसी लोग हैं, और ये रहा हमारा गांव का नज़ारा, ये देखिए। तो ये हमारा गांव है कुछ इस तरह से। तो हमारा गांव ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से पूरा दिखाई नहीं देता, कवर नहीं कर सकती मतलब मैं। तो अगर मैं कभी ऊपर की साइड गई तो मैं आपको अपना गांव ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल ये लोग जो हैं ये हमारे पड़ोसी हैं। वहाँ पर मेरी दादी बैठी हैं, दादी भी बुजुर्ग है काफ़ी, जो कि मेरी दादी की देवरानी है। हम गांव से भी वापस आ गए हैं, और हमने चाय वगैरह भी पी ली है, पीकर गए भी था, दोबारा से भी पी ली है। और अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूनम वहाँ पर जो है रील्स देख रही है इंस्टाग्राम पर, क्योंकि सुबह से थक लग गई है उसने ना, सुबह से बहुत काम, अभी फोन देखने का मौका मिला। हाँ, आलू लगाए भाई इन्होंने सुबह से। और सुशांत मुझे बाहर से देख रहा है, वहाँ पर क्रिकेट चल रहा है मामा भांजों का सबका मिलके। और कल जो है ये लोग अपने घर जा रहे हैं, इधर आना जा रहे हैं। अमृत ना रो रहा था ना, क्या हो गया? अमृत के बिस्कुट खा रहे भाई इन बच्चों ने। और जो है अमृत लोग कर घर जा रहे हैं, तो हमें भी बहुत गंदा लगेगा। बाकी उत्सव भी जा रहा है घर। और मम्मी जो है अंदर पूनम के लिए ना क्या रख रही है, बहुत सारा सामान, लुटरे कुटरे। माँ होती है ना, माँ अपने बच्चों के लिए जो होता है कि ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, वही वाला सीन है। तो माँ ने उसके लिए वहाँ पर रखा है थैले में। और आंसू के कपड़े थे जो इधर उधर हो रखे थे, शादी में आपको पता है ना सबके कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर पता कितने 15-20 जोड़ी सॉक्स ऐसे हैं सबके, इसके मेरे बच्चों के सबके, जिनके साथ के एक एक खो गए और मिल ही नहीं रहे हैं। तो हमने वो सारे सॉक्स बाहर में फेंके हुए हैं, अगर उनके साथ के मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो खराब हो गए सब, है ना? है ना आदर्श? हाँ। तेरे भी खोए? नहीं, जीरो, कोई नहीं खोए। तेरे सॉक्स नहीं खोए? मेरे सॉक्स तो खोए भाई। अमृत क्या खोए? सबके सॉक्स खो गए, एक एक दो दो। मिलेंगे तो अच्छी बात, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है आप भी जा रही हो? हाँ मैं भी जा रही हूँ। जाओ। जुकाम से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पर आजकल काफ़ी ठंडा तो नहीं है, लेकिन हल्की सी हवा चल रही है, तो उससे तो गले में जकड़न हो रही है। तो अभी चलिए रात के खाना बनाने की तैयारी करते हैं। अभी तो शाम के 6 भी नहीं बजे हैं, 5:30 हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाहर कोहरा सा हुआ तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, ये देखिए। तो अभी तो खैर बैठे हैं, थोड़ी देर में खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे।